सोचिए, अगर एक पूरी कौम पर अजाब नाजल होने वाला हो, आसमान बरसों से खुश्क हो, जमीन फट चुकी हो, बच्चे भूख से बलक रहे हों और लोग आसमान की तरफ देख देख कर थक चुके हों, लेकिन फिर अचानक आसमान के बंद दरवाजे खुल जाए, बादल उमड़ आए, हवा का रुख बदल जाए और मूसलाधार बारिश बरसने लगे। मगर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दुआ का असर था या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जिसने पूरी कौम की तकदीर बदल दी? इस्लामी तारीख में बनी इसराइल के बहुत से वाकयात ऐसे हैं जो इंसान को झंझोड़ देते हैं। ये वाकयात हमें बताते हैं कि अल्लाह का कानून कितना आदिल है और उसकी रहमत कितनी वसी है। कुरान मजीद और इस्लामी रिवायात में कई मर्तबा कहत, बारिश और इज्तिमाई आजमाइशों का जिक्र मिलता है। जब इंसान गुनाहों में हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला बाज़ औक़ात पूरी कौम को आजमाइश में डाल देता है। ऐसे ही एक ज़माने में बनी इसराइल पर एक सख्त कहत नाजिल हुआ। ज़मीन बंजर हो चुकी थी, कुएं खुश्क हो गए थे, दरख्त मुरझा चुके थे। लोगों ने बार बार दुआ की, लेकिन आसमान खामोश रहा। आखिरकार बनी इसराइल के नबी ने पूरी कौम को इकट्ठा किया और सबको अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए मैदान में ले आए। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि उस तहत के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो सबको हैरान कर देगा। गर्म दोपहर का वक्त था, धूप जमीन को जला रही थी। हजारों लोग एक मैदान में जमा थे। बूढ़े, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे थके हुए थे। बनी इसराइल के नबी ने हाथ उठाए और अल्लाह के हुजूर दुआ शुरू की। लोग रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। हर तरफ एक ही फरियाद थी, ए अल्लाह, हम पर रहम फरमा, हमें बारिश अता फरमा। मगर आसमान बिल्कुल खामोश था। कोई बादल नहीं, कोई हवा नहीं। दुआ खत्म हुई मगर बारिश ना आई। ये मंजर कई दिनों तक दोहराता रहा। लोग हर बार दुआ करते मगर आसमान बंद ही रहता। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक हैरान कुन बात बताई। वही के जरिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, तुम्हारी कौम में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से मुसलसल गुनाह कर रहा है। जब तक वो शख्स इस मजमा में मौजूद है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। नबी ने यह बात कौम के सामने बयान की। मैदान में खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। हर शख्स के दिल में एक सवाल था, वो कौन है? कौन है वो इंसान जिसकी वजह से पूरी कौम मुसीबत में है? नबी ने ऐलान किया, जो शख्स 40 साल से गुनाहों में मुब्तला है वो इस मजमा से निकल जाए ताकि बाकी लोगों पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो सके। ये अल्फाज सुनकर एक शख्स के दिल में तूफान उठ गया। वो शख्स भी इसी मजमा में खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे फौरन समझ आ गया, ये बात उसी के बारे में है। 40 साल, हाँ, वाकई 40 साल से वो गुनाहों में डूबा हुआ था। वो जानता था अगर वो मजमा से निकल गया तो सबको पता चल जाएगा कि गुनाहगार कौन है, और अगर वो ना निकला तो पूरी कौम अजाब में मुब्तला रहेगी। ये एक सख्त आजमाइश थी। वो शख्स खामोश खड़ा रहा। लोग इंतजार कर रहे थे मगर कोई आगे ना आया। उसके दिल में शदीद शर्मिंदगी पैदा हुई। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह से बात करने लगा। वो शख्स मजमा के बीच खड़ा था मगर उसके अंदर एक जंग जारी थी। एक तरफ शर्मिंदगी, दूसरी तरफ खौफ। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मैंने 40 साल तक तेरे हुक्मों की नाफरमानी की, लेकिन तूने कभी मुझे रुस्वा नहीं किया। आज अगर मैं यहां से निकल गया तो सारी कौम के सामने जलील हो जाऊंगा। ऐ अल्लाह, मैं आज सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मेरे गुनाह माफ फरमा दे। ये तौबा इतनी सच्ची थी कि जमीन से पहले आसमान ने उसे कबूल कर लिया। उस शख्स की आंखों से आंसू बह रहे थे और इसी लम्हे हवा का रुख बहने लगा। दूर आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए। लोग हैरत से आसमान की तरफ देखने लगे। चंद ही लम्हों में बादल पूरे आसमान पर छा गए और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से रोने लगे,
बच्चे बारिश में झूमने लगे। जमीन जो महीनों से खुश्क थी अब जिंदगी से भरने लगी। बनी इसराइल के नबी ने हैरत से आसमान की तरफ देखा, फिर अल्लाह से अर्ज किया, है अल्लाह, वो शख्स तो अभी तक मजमा से नहीं निकला, फिर बारिश कैसे हो गई? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, जिस शख्स की वजह से बारिश रुकी हुई थी उसी की तौबा की वजह से हमने बारिश नाजिल कर दी। ये सुनकर नबी ने पूछा, ऐ अल्लाह, वो शख्स कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जब वो 40 साल गुनाह करता रहा तब भी हमने उसे रुस्वा नहीं किया, तो आज जब उसने तौबा कर ली तो हम उसे कैसे रुस्वा करें? ये वाकया हमें एक बहुत बड़ी हकीकत सिखाता है। इंसान चाहे कितने ही गुनाहों में क्यों न डूब जाए, अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। एक सच्ची तौबा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये वाकया हमें यह भी सिखाता है कि बाज़ औक़ात एक इंसान के आमाल सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी कौम पर असरअंदाज होते हैं। अगर मुआशरे में गुनाह आम हो जाएं तो अल्लाह की बरकतें कम हो जाती हैं, लेकिन अगर एक इंसान भी सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करे तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो सकती है।